बीजक साखी। शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए। द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। शब्द बिना सूरत आंधरी। शब्द यानी निर्णय वचन। निर्णय वचनों को ना पाने से सूरत यानी मन, लक्ष्य, हमारा जो मन है वो निर्णय वचन ना पाने से विवेकहीन होकर आंधरी, अंधा हो गया है। शब्द बिना सूरत आंधरी। निर्णय वचनों को ना पाने से मनुष्य का मन विवेकहीन होकर अंधा हो गया है। कहो कहाँ को जाए, कहो भला वो कहाँ जाएगा। द्वार न पावे शब्द का, वह शब्दों का द्वार गुरुमुख निर्णय वचन ना पाने से बारंबार कल्पित शब्दों के भंवर में भटका खाता है। द्वार न पावे शब्द का, कौन सा द्वार नहीं पाता? शब्दों का द्वार। शब्दों का द्वार क्या है? गुरुमुख वचन। गुरुमुख वचन से क्या मतलब होता है? निर्णय वचन। गुरुमुख वचन यानी निर्णय वचन। साहब कह रहे हैं कि शब्दों का द्वार गुरुमुख यानी निर्णय वचन ना पाने से बारंबार फिर भटका खाए। बारंबार कल्पित शब्दों के भंवर जाल में भटका खाता है। शास्त्र वचन, गुरु वचन के नाम पर संसार में शब्दों का ऐसा भयंकर वन है जिसमें से निकल पाना बहुत बहादुरी का काम है। संसार में शास्त्र वचन एवं गुरु वचन के नाम पर शब्दों का ऐसा भयंकर वन है यानी जंगल है जिसमें से निकल पाना बहुत बहादुरी का काम है। निर्णय शब्द रूपी कसौटी ना होने से मनुष्य का मन अंधा बना बाड़ी के घोर वन में भटक रहा है। निर्णय शब्द रूपी कसौटी ना होने से मनुष्य का मन अंधा बना बाड़ी के घोर वन में भटक रहा है। श्री राम रहस साहब ने कहा है, एक शब्द समुदाय जो जामे चार प्रकार, काल शब्द संधि शब्द झाई और पुनिसार। साहब कहते हैं कि एक शब्द समुदाय में चार प्रकार की वाणियां हैं, काल, संधि, झाई और सार। सार शब्द एवं निर्णय वचन लेकर ही अन्य वाणियों को परख कर उनसे उबरा जा सकता है। संसार में एक सृष्टि क्रम है, कारणकार व्यवस्था है, विश्व के शाश्वत नियम हैं। जिन वाणियों में तथ्यपरक वर्णन है वे ही सार शब्द हैं। सार शब्द क्या है? जो सृष्टि क्रम के अनुकूल है, कारण कार्य की व्यवस्था के अनुकूल है, विश्व के शाश्वत नियमों के जो अनुकूल है। साहब कह रहे हैं जिन वाणियों में तथ्यपरक वर्णन है वे ही सार शब्द हैं और जिनमें अनर्गल बातें हैं, चमत्कार है, अंधविश्वास है, राग द्वेषपूर्ण बातें हैं, वे सब त्याज्य हैं। किसी महापुरुष के वचन कितने मर्मस्पर्शी हैं कि आकाश से महान दैत्य केवल इसलिए नहीं उतरते हैं कि आप अथवा योग्य पुरुष ऐसा कहता है। मैं तथा तुम्हारे जैसे अन्य पुरुष केवल ऐसे ही कथनों को स्वीकारते हैं जिनका समर्थन तर्क द्वारा हो सके। भामतीकार भी कहते हैं कि हजारों वेद वचन घड़े को कपड़ा नहीं बना सकते हैं। जैसे अंग में चुभे हुए कांटे को दूसरे कांटे से निकाला जाता है, वैसे निर्णय वचनों को, भ्रामक वचनों को के जाल को काटकर उससे विवेकवान निकल आते हैं। जैसे अंग में चुभे हुए कांटे को दूसरे कांटे से निकाला जाता है, वैसे भ्रामक वचनों को किससे निकाला जाता है? निर्णय वचनों से। वैसे जो भ्रामक शब्द हैं, अंधविश्वास शब्द के शब्द हैं और चमत्कार के शब्द हैं, उनको हम किससे निकाल सकते हैं? निर्णय वचनों से निकाल सकते हैं। तो साहब उदाहरण दे रहे हैं, जैसे अंग में चुभे हुए कांटे को दूसरे कांटे से निकाला जाता है, वैसे निर्णय वचनों से भ्रामक वचनों के जाल को काटकर उससे विवेकवान निकल आते हैं। सदगुरु कहते हैं द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। यदि मनुष्य शब्दों का द्वार न पाया
तो वह बारंबार भ्रामक शब्दों के घेरे में भटकता रहेगा। अब निर्णय वचन मिल ही नहीं रहा है, ना किसी ऐसे सद्गुरु मिले हैं, ना सत्संग मिला है जहाँ से उसे सही बोध हो। जब मिल ही नहीं रहा है, उसको द्वार ही नहीं मिल रहा है निकलने का, तो उसी में वो बार बार भटक रहा है, पड़ा हुआ है। तो यदि मनुष्य शब्दों का द्वार ना पाया तो बारंबार भ्रामक शब्दों के घेरे में भटकता रहेगा। शब्दों का द्वार क्या है? शब्दों का द्वार क्या है? निर्णय वचन। इसी के बिना मनुष्य का मन अंधा बना भटक रहा। निर्णय वचनों के बिना ही मनुष्य का मन अंधा बना भटक रहा है। हमें शब्द समूह का मोह नहीं होना चाहिए, किंतु निर्णय वचनों पर ध्यान देना चाहिए, और इसके लिए पूर्ण निष्पक्षता की जरूरत है। सदगुरु कबीर साहब ने और भी बीजक में कहीं कहा है, पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष होय के हरि भजोय सोई संत सुजान। जो निष्पक्ष होकर हरि का भजन करेगा वही सारा सार की परख कर सकता है। और जो पक्षपात में पड़ा है कि ये हमारे शास्त्र हैं, ये हमारे संप्रदाय के हैं, ये हमारे गुरु का कहा है, ऐसे पक्षपात में अगर पड़े रहेंगे तो फिर कभी उनको निर्णय वचन मिलने वाला नहीं है। क्यों? किसी और को सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, केवल बस अपनी ही परंपरा की पूंछ पकड़े हैं। तो फिर उसी में बार बार वो भटकते रहेंगे, कभी ना उनको निर्णय शब्द मिलेंगे और ना उससे वो कभी बाहर निकल सकते हैं। तो साहब कह रहे हैं, शब्दों के बिना मनुष्य का मन कैसे हो गया है? विवेकहीन हो गया है, विवेकहीन होकर अंधा हो गया है। अब वो भला कहाँ जाएगा? शब्दों का द्वार गुरुमुख निर्णय वचन न पाने से वो बारंबार उसी कल्पना के शब्दों में के भंवर जाल में भटकता गोता खाता रहेगा। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे। कहाँ कबीर, जहाँ सार शब्द नहीं, धृग जीवन सो जीजे। अंतरे यानी भेद, धृग धिक्कार है, जीजे जीना। शब्द शब्द बहु अंतरे, शब्द शब्द में बड़ा भेद होता है। सार शब्द मत लीजे, विवेक की मथानी से मत कर सार शब्दों को निकाल लो। सार शब्द मत लीजिए, विवेक की मथानी से मत कर सार शब्दों को निकाल लो। शब्दों शब्दों में बड़ा भेद होता है। कहाँ कबीर, जहाँ सार शब्द नहीं। सदगुरु कहते हैं, जिस मनुष्य में सार शब्दों का विचार और आदर नहीं है, वो क्या करता, कैसे है? धृग जीवन सो जीजे। धृग से क्या अर्थ है? धिक्कार है। वह व्यर्थ ही, धिक्कार यानी व्यर्थ, धृग जीवन सो जीजे, वह व्यर्थ ही जीवन जी रहा है। साखी में सदगुरु 3 बात बताते हैं। पहली कौन सी बात है? शब्दों में बड़ा अंतर होता है। शास्त्र, गुरु एवं परंपरा किसी के भी शब्द हों, कोई विचारणीय हैं। दूसरी बात यह है कि उन शब्दों का विवेक द्वारा मंथन कर उनमें से केवल सार शब्द एवं निर्णय वचनों को ले लें, शेष छोड़ दें। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है कि जो बिना विचार किए आंख मूंद करके मानता है और सार शब्दों का आदर नहीं करता, उसके जीवन को धिक्कार है। सदगुरु ने बीजक में कहा है, सुनिए सबकी, निवेरिए अपनी। सबकी सुनो, लेकिन अपने विवेक को की बलि चढ़ाकर नहीं, विवेक करो उस पर। साहेब शास्त्र, गुरु, परंपरा सबका आदर करते हुए अपने विवेक को प्रमुखता देते हैं। वो कहते हैं सबका आदर करो, परंतु अपने विवेक का निरादर करना तो सब कुछ पर पानी फेर देना है। आखिर शास्त्र, गुरु, परंपरा की बातें भी तो अपने विवेक से ही समझी जा सकती हैं। विवेक का स्थान सर्वोच्च है। सदगुरु कहते हैं, विवेक की मथानी से वाणियों को मथो और उनमें से सार को निकाल लो और असार को छोड़ दो। वेदों के पूज्य ऋषि भी हमें राय देते हैं,
जहाँ पर विवेकवान चलनी से सत्तू छान लेने के समान मन से वाणी को छान लेते हैं, वहाँ मित्र मित्रता को जानते हैं और ऐसी वाणी में कल्याणप्रद लक्ष्मी निवास करती है। महाकवि कालिदास जी भी कहते हैं, हर चीज इसलिए अच्छी नहीं मानी जा सकती कि वह पुरानी है। सिर्फ नई होने से कोई चीज तुच्छ नहीं। विवेकवान ठीक परीक्षा के बाद इस या उस वस्तु को ग्रहण करते हैं। केवल मूर्ख मनुष्य दूसरों की बातों पर तुरंत विश्वास कर पतित होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे परंपरावादी महात्मा भी कहा बैठते हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहाय पे परिहरिवारी विकार। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे परंपरावादी महात्मा भी कह बैठते हैं कि जड़ चेतन और गुण दोषों को मिलाकर कर्ता ने सृष्टि रची है। संत को चाहिए कि वे हंस के समान दोष रूपी पानी को छोड़कर केवल गुण रूपी दूध ग्रहण कर लें। संत को क्या चाहिए? हंस के समान दोष रूपी पानी को छोड़कर केवल गुण रूपी दूध को ग्रहण कर ले। हंस क्या करता है? यानी कि जो असार है उसे छोड़ देता है और सार को ले लेता है। ऐसे ही जो संत हृदय होते हैं उनको भी यही चाहिए कि वे हंस के समान दोष को छोड़ दें और गुणों को ग्रहण कर लें। उक्त उदाहरण को देने का तात्पर्य यह है कि जो वास्तविकता होती है उसकी आवाज़ सब तरफ से किसी न किसी प्रकार उठती ही है। चीनी और रेत डाल दीजिए तो चींटी भी परख कर चीनी ले लेगी और रेत छोड़ देगी। फिर विवेकवान शक्ति संपन्न मानव यदि निर्छीर विवेक नहीं करता तो उसकी जिंदगी का क्या अर्थ है? सदगुरु कबीर साखी ग्रंथ में क्या क्या कहा है? साधु जैसा सूप सुभाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, और सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। साधु को कैसे होना चाहिए? सूप के समान होना चाहिए। जैसे सूप का स्वभाव होता है कि वो सार को उड़ा देता है और सार को रख लेता है। तो साहेब इस साखी में कह रहे हैं कि शब्दों में बहुत भेद होता है, उन पर विवेक करना चाहिए और अपनी विवेक की मथानी से मथ कर सार शब्दों को निकाल लो। जैसे दूध को दही को मथ के उसमें से घी निकाल लिया जाता है, ऐसे असार शब्दों से सार शब्दों को मथ के निकाल लो। जो सत्य हो उसको ले लो और जो असत्य है उनको छोड़ दो। सदगुरु कहते हैं जिस मनुष्य में सार शब्दों का विचार और आदर नहीं है वो व्यर्थ ही जीवन जी रहा है। शब्दय मारा गिर पड़ा, शब्दय छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सरिगो काज। गिर पड़ा यानी पतित हुआ, सरिगो बन गया। विषयाशक्ति पूर्ण एवं भ्रामक शब्दों ने ऐसी चोट मारी कि उनसे घायल होकर कितने मनुष्य अपनी मानवता एवं कल्याण पद से पतित हो गए। शब्द मारा गिर पड़ा। कौन से शब्द? भ्रामक और विषयाशक्ति पूर्ण शब्दों ने ऐसी चोट मारी कि उनसे घायल होकर कितने मनुष्य अपनी मानवता एवं कल्याण पद से पतित हो गए। शब्द छोड़ा राज, परंतु एक विवेक वैरागपूर्ण शब्द सुनकर राज तक की आसक्ति त्याग कर सुज्ञजन विरक्त हो जाते हैं। जिन जिन शब्द विवेक किया, जिन जिन लोगों ने सत्य असत शब्दों का विवेक कर सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग किया उनका कल्याण बन गया। शब्द मारा गिर पड़ा, ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जिनकी मार से आदमी नीचे गिर जाता है। अच्छे अच्छे साधक जब सजगता छोड़कर विषय वासनाओं से भरे शब्दों श्रृंगारिक गीतों को सुनते हैं, श्रृंगारिक पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाओं को पढ़ते हैं, तब धीरे धीरे अपनी साधना से पतित हो जाते हैं। नारी जाति से अपरिचित श्रृंगी ऋषि श्रृंग एकांत जंगल में युवती वेश्या के श्रृंगारिक शब्द सुनकर विमोहित हो गए।
योगी राज मच्छंदर नाथ सिंघल की रानियों के रसीले शब्दों को सुनकर अपना योग वैराग छोड़ बैठे। पतिता स्त्रियों की विषय रस वाणी सुन सुन कर कितने साधक अपने पद से गिर जाते हैं, फिर सामान्य की बात ही क्या। विषय वासना वर्गधक गीत एवं शब्द सुनने पर यदि साधक सावधान ना रहे तो उधर के ही स्मरण होने लगेंगे और मन में विषय वासना आ जाएगी। ये परम सत्य है कि ऐसे शब्द होते हैं जिनकी मार से मनुष्य अपने कल्याण पथ को छोड़ बैठता है। भ्रामक शब्दों को सुनकर मनुष्य भ्रम में पड़ जाता है। वही लोग पढ़ते हैं जो जैसे रहते हैं। कोई विवेकी होगा जिसको पूरा बोध होगा, उसको चाहे जितना भी कोई सुनाए, जिसको ज्ञान हो गया अपने आप का, अपने कल्याण का, जिसके पास वो समझदारी है, उसको चाहे कितना भी कोई श्रृंगारिक शब्द सुनाए, चाहे भ्रामक शब्द सुनाए, उसका कुछ नहीं कर सकता है। जो ऐसे रहते हैं उलूल जुलूल, उन्हीं के ऊपर चलता है ऐसे लोगों का। बस वो तो बिना सुने ही भटक जाएंगे, कोई ना सुनाए तब भी वो भटक जाएंगे, क्योंकि बोध है ही नहीं, वैराग है ही नहीं, समझदारी है ही नहीं, और चल पड़े साधु बनने, तो कितना दिन तक वो चलेंगे ऐसे लोग। देखी देखा तो शब्द छोड़ा राज, ये भी परम सत्य है कि ऐसे ऐसे भी शब्द होते हैं जिन्हें सुनकर राजा लोग राजपाट छोड़कर विरक्त हो जाते हैं। प्रत्यक्ष घटना देखकर और रथ चालक से सुनकर कि रोग, बुढ़ापा एवं मृत्यु सबके पीछे है, गौतम के मन में वैराग्य का मंथन होने लगा और वे राज छोड़कर विरक्त हो गए। कौन बन गए? बुद्ध बन गए। हम लोग रोज देख रहे हैं बूढ़े को, रोज देख रहे हैं रोगी को, रोज देख रहे हैं मृतक को, लेकिन आज तक क्या बने हैं? बुद्धू बने हैं। आज तक बुद्धू ही बने हैं, रोज देखते हैं, लेकिन कहाँ वैराग हो रहा है उतना। और वो एक ही बार देखे और झटके से निकल गए। तो उनके मन में बुढ़ापा एवं मृत्यु को देख करके उनके मन में वैराग हुआ और वो गौतम से भगवान बुद्ध बन गए, और हम आज तक बुद्धू ही बने हैं। तो राज छोड़कर गौतम के मन में वैराग का मंथन होने लगा और वे राज छोड़कर विरक्त हो गए। ऋषभ देव, महावीर, भर्तृहरि, गोपीचंद, कितने राजाओं के ने राजपाट त्याग कर विरक्ति ले ली। लोक कहावत के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी द्वारा कौन सी बात सुनी थी? जितना प्रेम मेरे चाम से है उतना राम से होता तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। विरक्ति ले ली। एक शब्द राग कराता है और दूसरा शब्द वैराग कराता है। एक शब्द भ्रम उत्पन्न करता है, दूसरा शब्द भ्रम का निवारण करता है। एक शब्द हंसने वाले को रुलाता है, एक शब्द रोने वाले को हंसाता है। एक शब्द शोक पैदा कर देता है, एक शब्द हर्ष ला देता है। एक शब्द शत्रुता का कारण बनता है, एक शब्द मित्रता का। एक शब्द तीर बनकर चुभ जाता है और हृदय को सालता है। एक शब्द मीठी औषध बन जाता है। एक शब्द बने काम को बिगाड़ देता है और एक शब्द बिगड़े काम को बना देता है। एक शब्द विघटन का कारण होता है, एक शब्द संगठन का। एक शब्द बंधन देता है, एक शब्द मोक्ष। बड़ी सावधानी से शब्दों का ग्रहण त्याग करो। सदगुरु कहते हैं, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरिगो काज, अर्थात जिन लोगों ने शब्दों का विवेक कर गलत का त्याग एवं ठीक का ग्रहण किया उनका कल्याण हो गया। मनुष्य के बिगड़ने बनने में शब्दों का महत्व है। मन को विषयों की ओर खींचने वाले अश्लील उपन्यास, पत्र पत्रिका, साहित्य, नाटक, कहानी तथा कथित धर्म ग्रंथ, इन सब से बचना चाहिए। श्रृंगारिक उपन्यास हो या रासलीला का ग्रंथ, दोनों ही कल्याण विरोधी हैं। अनेक भाषाओं के विद्वान एवं परम विरक्त संत श्री भगवदाचार्य जी महाराज ने एक जगह लिखा है कि जिन्हें साधना से रहना हो और ब्रह्मचर्य पालन करना हो, वे संस्कृत साहित्य एवं उर्दू साहित्य का पढ़ना एकदम त्याग दें, क्योंकि ये दोनों श्रृंगार रस प्रधान हैं। तो साधक को हर समय ऐसे कुसंग का
ये भी कुसंग है हमारे लिए, चाहे वो कोई पत्र पत्रिका ही है, कुसंग ही है, क्योंकि उनमें हमारे कल्याण के विरोधी बातें लिखी गई हैं। और अगर साधक उनको बराबर पढ़ता रहेगा, ऐसे लोगों की संगत करता रहेगा, ऐसे लोगों की बातों को सुनता रहेगा, तो स्वाभाविक है वो अपने पद से पतित हो जाएगा और त्याग वैराग्य सब धो बैठेगा, उसका कल्याण नहीं हो सकता है। तो शब्दों की मार ऐसी होती है कि जिससे आदमी अपने पद से पतित हो जाता है। और ऐसे भी शब्द हैं जिनको पा करके आदमी अपने कल्याण में लग जाता है और अपना उद्धार कर लेता है। साहब कहते हैं जिन्होंने शब्दों का विवेक किया और विवेक करके उनका ग्रहण और त्याग किया, उनका कल्याण बन गया। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखाय भेव तुम, लखाय भेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुम, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, शास्त्र सब खोजत हारे, मम न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है देव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरण परख समेव तुम, पूरण परख समेव तुम। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुम, वंदन है गुरुदेव। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब की जय, संत समाज की जय।